कि इस समय जो दुर्गति में है उन सब का जो भी बड़े बड़े होकर गए हैं स्टैंप बनाते रहते हैं। बाप बैठ समझाते हैं सबका सदगति दाता तो एक है। अगर अब इस समय कलयुग का अंत आकर हुआ है, तमो प्रधान कलयुग है, पाप की दुनिया है, इस समय अगर बाप ना आए तो जैसे कि ये नरक में गोता खाए रहे हैं, और अब नरक में खाते ही रहेंगे। अभी तो जिन जिन की जयंती मनाते हैं वो सारे के सारे नरक में गोते खाए रहे हैं। एक भी बाहर नहीं है, सब जो भी हो सारी दुनिया के। इसलिए बाप कहते हैं कि सारी दुनिया की तो बात छोड़ दो, अपने घर की तो बात करो। अपना घर कौन सा है? और सारी दुनिया का घर कौन सा है? क्या अंतर है? अपना घर है जिसे कहा जाता है परम ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्मा नामधारी तो बहुत हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा, और उनके मुख भी अलग अलग हैं, तो उनमें मुखों में आत्माएं भी अलग अलग होंगी। तो नंबरवार अम्माएं हुई ना, बड़े बाप की बड़ी अम्माएं होंगी। तो बताया वो सब नौरव नरक में है, तुम अपनी अम्मा के बच्चे हो परम ब्रह्म के, तो तुम अपना घर की बात तो करो, वो तो समझो। अपने घर की बात समझने से बरोबर बुद्धि में आएगा भारत में सबसे ऊंचे ऊंचे कौन होकर गए हैं और सबसे ऊंचा कौन होकर गया है। कब गया? भाई कहेंगे शिव बाबा होकर गए। जरूर वही है, क्योंकि वो शिव बाबा ही पतित पावन है। शिव बाप है पतित पावन या शिव बाबा है पतित पावन? कोई अंतर है शिव बाबा में और शिव बाप में? शिव बाप है बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, उसको अपना शरीर होता ही नहीं है। इसलिए वो षष्ठी रूपी रंगमंच पर आते हैं तब जब सब रौरव नरक में गोते खाते हैं। तो इस षष्ठी पर आकर इस सृष्टि में जो रंगमंच है ना ये दुनिया, तो इस रंगमंच में जो हीरो पार्टधारी के रूप में पार्टधारी है, हर युग के आदि में हीरो पार्ट के रूप में तो प्रत्यक्ष होता ही है। सतयुग के आदि में भी वो आया था, तो शिव बाबा के रूप में प्रसिद्ध है। गांव गांव में शहर शहर में भारत में तो मंदिर बने हुए हैं, विदेशों में भी यादगार बनी हुई हैं, और जो खुदाइयां देश विदेश में हुई उनमें भी वो शिव के मंदिर
के अंदर जो शिवलिंग रखा रहता है उसकी यादगार मिल रही है। तो ढेर के ढेर शिव मंदिर भी हैं। 27/8/1967 की वाणी का दूसरा पेज। और वो मंदिर अक्सर करके ऊंची पहाड़ियों पर बनाए जाते हैं। क्यों? ये यादगार क्यों? क्योंकि ऊंची स्टेज में रहता है। ऐसे नहीं पतितों को पावन बनाने के लिए कोई पहाड़ पे जाके बैठेगा। तो ऊंची तकड़ियों पर मंदिर बनाते हैं, है ही ऊंचे थे ऊंचा। अच्छा, ये तो बाप को भूल गए हैं भारतवासी। क्या? भारतवासी बने जो भारत के दिल में रहने वाले हैं। क्या? कहाँ के वासी हैं? वही भारत जिसका नाम दिया परम ब्रह्म। परम ब्रह्म के वासी हुए ना। बच्चे कहाँ से पैदा होते हैं? माँ से पैदा होते हैं। तो वो है महान ते महान ब्रह्म। ये भारतवासी उनकी संतान हैं और ये भूल गए हैं। क्या भूल गए कि नहीं भूल गए? कैसे पता चलता है कि भूल गए? ऐसे पता चलता है कि वो बोलते ही रहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे भारत माता की जय बोलते रहते, पिताजी कहाँ चले गए? अरे भारत में तो सदवाओं की पूजा होती है, सदवाओं की मान्यता है। विधवाओं को तो माना नहीं जाता है, मानते नहीं है। तो भूले हुए हैं ना। तब तो बाप की बात नहीं बोलते कुछ भी। वो ही बाप भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जिसको इतना महत्व देते हैं। कितना महत्व है। यादगार मंदिर बनाए सारी दुनिया में। तो जब वो आते हैं तब सबकी सदगति करते हैं। कहां से आते हैं? वो तो है ही आत्मा। उनको अपना शरीर तो है ही नहीं शिव को, तो आत्मलोक से ही आएंगे ना। और सब आत्माएं उनके बच्चे हैं। ऐसे तो नहीं कि मनुष्य आत्मा ही उनके बच्चे हैं। हाँ, ये है कि मनुष्य तन जो है वो मन वाला है, मनन चिंतन मंथन कर सकता है। और प्राणी उतना मनन चिंतन मंथन तो नहीं कर सकते, क्योंकि जड़त्व बुद्धि वाले होते हैं। तो कोई मनुष्य में ही आवेंगे ना। तो जब किसी मनुष्य में आते हैं, ज्ञान देते हैं, कैसा ज्ञान देते हैं? थोक देते हैं कि रिटेल देते हैं? थोक माल देते हैं। उस थोक माल को फिर वो जिसमें आते हैं वो मनन चिंतन मंथन करके विस्तार कर देता है। विस्तार करेंगे तो सबको समझ में आएगा, नहीं तो सार की बात सबको समझ में तो आती नहीं। तो जब विस्तार हो जाता है तो जैसे इस दुनिया के वृक्ष का विस्तार होता है, तो जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी वृक्ष में,
चाहे थोड़ा पार्ट बजाने वाली हैं, चाहे 84 पूरे जन्मों का चक्कर लगाने वाली हैं, सब समझ जाती है। तो सबकी सदगति दाता है। सदगति का मतलब क्या है? दुर्गति का मतलब क्या है? पहले तो आत्मा की सदगति होगी ना, आत्मा की दुर्गति हुई पड़ी है तो रौरव नरक में पड़े। आत्मा की सदगति होती है तो आत्मा सत्य धाम की ओर झुकेगी, सत्य धाम को याद करेगी, सत्य धाम की ओर दौड़ लगाएगी कि नरक में गोते खाएगी, है सत्य धाम में जाएगी ना। तो जिनको बुद्धि है नहीं है, जिनको मन है नहीं है, सबकी आकर सदगति करती है, क्योंकि है तो सब चैतन्य आत्मा है ना। चैतन्य किसको कहा जाता है? जो बोलता है चालता है उसको चैतन्य कहा जाता है। कोई आवाज नहीं करता, चलन फिरन हलन चलन नहीं करता तो पत्थर हुआ, एक जगह पड़ा रहेगा। तो सबकी सदगति करते हैं। अगर वो सदगति सबकी न करे तो कुछ भी नहीं। तो जो सबकी सदगति करते हैं उनकी तो याद होनी चाहिए। और याद कौन करेंगे? पहले तो याद वो ही करेंगे जिनको मन बुद्धि प्रबल है। मन से ही तो याद करना होता है। तो याद होनी चाहिए, और याद करने के लिए फिर कोई फोटो होना चाहिए। तो स्टैंप बनाएंगे तो सारी दुनिया में वो स्टैंप कम से कम जिस देश में बनाएंगे उस देश में तो फैलेगा ना। तो समझा ना, किसका स्टैंप बनाना चाहिए? तो उनकी तो कोई याद भी नहीं करता है। स्टैंप बनाना तो दूर, क्योंकि पहचान ही नहीं है, जानते ही नहीं है। बहुत पुरानी बात हो गई ना। कितनी पुरानी बात हो गई है। वो तो आकर के हेवनली गॉडफादर हेवन बनाते हैं ना। तो हेवन को तो बहुत पुराना टाइम हो गया। आधा टाइम होता है स्वर्ग इस दुनिया में जो भगवान बनाते हैं सदगति करके, और आधा टाइम होता है नरक इस दुनिया में। जैसे रात दिन होते हैं ना, आधा आधा होते हैं, आधा टाइम दिन आधा टाइम रात। तो जब रात होती है तो अंधेरा छा जाता है। काहे का अंधेरा? अज्ञान का अंधेरा। क्या अज्ञान? सब बाप को भूलने लगते हैं। कोई को याद नहीं रहती कि बाप क्या है। तो अभी स्टाम्प बनाएंगे ऊंचते ऊंचे शिव बाबा का, तो सब याद करेंगे, देखेंगे, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं। फिर भी भक्ति मार्ग में जो लिंग बनाते हैं तो यादगार है ना, और सबसे जास्ती यादगार है उनकी उन मंदिरों में। तो वो ऊंचे से ऊंची आत्मा ठहरी ना, है जिनका यादगार बनाते हैं। उनको तो शिव का मंदिर भी तो बनाते हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे शंकर का ही मंदिर है। भले शिव शंकर को मिलाए देते हैं, उससे तो ये साबित होता है कि शंकर ने बहुत याद किया, इतना याद किया तो याद में लीन हो गया।
लीन हो गया, माने एकाकार हो गया। तो अगर मंदिरों में विचार करो तो भी मंदिर ऊंचे के ऊंचा सेवकाई मानेंगे। एक तो ऊंचे स्थानों पर बनाते हैं, उससे साबित होता है कि हाँ ऊंचा। दूसरे, ऊंची स्टेज के साथ साथ कर्म भी ऊंची स्टेज के करते हैं। कैसी ऊंची स्टेज है? शिव को तो अकर्ता कहा जाता है। शिव तो अकर्ता है, अभोक्ता है। जो कुछ भोगता ही नहीं है, निराकार है ना, तो कुछ करता भी नहीं है, तो उसको कर्म बंधन भी नहीं लगता। तो जिसमें प्रवेश करता है, जिसका अपना शरीर है, वो ही करेगा ना कर्मेंद्रियों से। तो जो भी कर्म करता है शिव समान स्टेज बनाने के बाद, तो उपराम स्टेज में कर्म करता है। जैसे शिव इस षष्ठी पर आते हैं, बच्चों को प्यार देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन कोई के लगाव में तो नहीं आते। तो ऐसे ही जिसमें प्रवेश करता है वो भी उसको आप समान बनाकर जाते हैं, तो उनकी यादगार बनती है। बाकी तो शिव बाप कहते हैं कि मैं न पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। क्या? मैं पूज्य देवता नहीं बनता हूं। अगर मैं पूज्य देवता बनूं तो सवाल पैदा होगा, किसने बनाया, कब बनाया? अच्छा, बनाने से पहले क्या थे? क्या हमेशा देवता ही थे? तो वो भी बात साबित नहीं होती। इस सृष्टि पर सदा तो देवताएं होते ही नहीं है, न सदा स्वर्ग होता है। देवताएं तो स्वर्ग में ही होते हैं। तो साबित हो जाता है कोई ऐसी एक ऊंच आत्मा है जो न्यारी रहती है। क्या? इस साकार सृष्टि में आती तो है, प्रवेश करके पार्ट बजाती है, परंतु जो भी पार्ट बजाती है वो ऐसा निर्लिप्त पार्ट बजाती है कि उसको कोई भी लेप छेप कर्मों का नहीं लगता। तो आती है तो इसीलिए आती है कि मैं आप समान बनाकर किसी को जाऊंगी। तो जो मुझे सबसे जास्ती याद करते हैं, नंबरवार तो हैं, कोई अव्वल नंबर भी होगा, तो उसको मैं ये जिम्मेवारी सौंप जाता हूं कि तुम सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाओ। कौन सी सृष्टि को? जो नरक की दुनिया में ही रहते हैं, स्वर्ग में कभी आते ही नहीं हैं, उनको भी मैं तो पावन नहीं बनाऊंगा। क्या? वो मेरा कुल तो है नहीं। मुझे तो ज्ञान सूर्य कहा जाता है, जो सदा डिटैच रहता है। तो सूर्य के तो सूर्यवंशी बच्चे ही होंगे ना, और सूर्यवंश तो पहला पहला कुल है। तो अगर मंदिरों में विचार करो तो भी मंदिर ऊंचे के ऊंचे शिव का ही मानेंगे। उसके बाद और वंश आते हैं, चंद्रवंश है, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि, तो ये आते ही है नरक की दुनिया में। वो है ही नर, और वो पुरुषार्थ भी करते हैं बाप को पहचानने के बाद लास्ट में, तो भी नर से नारायण जैसे देवता तो बनने वाले है नहीं। वो इस बात पर विश्वास ही नहीं करते कि देवताएं जो हैं कामजीत होते हैं। क्या? वो कर्मेंद्रियों से कुछ कर्म भी नहीं करते हैं।